जय श्री राम ऑल फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे सीलिंग फैन का यदि एक कॉयल दो कॉयल जल जाए तो क्या हम लोग अपने हाथ बना सकते हैं, क्या ऐसा संभव है, काम हो जाएगा कि नहीं। तो वीडियो में दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए। आज इसका फुल डिटेल बनाने से लेके सीलिंग फैन छत लटकाने तक देखते हैं। तो देखिए दो कॉयल जला हुआ था जैसा आप देखे हैं, और इस तरह से दो कॉयल को कटिंग कर लिया गया है। इसमें 35 नंबर वायर लगेगा या 36 नंबर भी लगा सकते हैं, थोड़ा टर्न बढ़ाना पड़ेगा 10 राउंड। 35 नंबर वायर का हम यूज किए हैं। तो देखिए इसमें किस तरह से कॉयल को लपेटेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पुराने वाले कॉयल किस डायरेक्शन में है। इसमें डायरेक्शन मतलब ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान यह देना है कि हमें ध्यान देना है कि एक इस साइड एक उस साइड, मतलब रिवर्स फॉरवर्ड्स। तो जैसा एक रिवर्स था एक फॉरवर्ड था, इस तरह से बाइंडिंग करके फिर पेपर लगा लेंगे। फिर दूसरा भी हम लोग ध्यान देंगे, इसी तरह से दूसरे में भी करेंगे। और देखिए ध्यान दीजिए जहाँ पे देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं रिवर्स फॉरवर्ड, जहाँ कन्वर्ट रहा है वहीं ध्यान देखिए, वहाँ इसको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको रिवर्स किए थे, फिर रिवर्स फिर फॉरवर्ड। बस सीलिंग फैन में बाइंडिंग में रिवर्स फॉरवर्ड कॉयल को बांधना है। यह 12 स्लॉट यानी 24 स्लॉट का है, 12 रनिंग 12 स्टार्टिंग। और इसमें हम लोग चाहे तो आप रनिंग स्टार्टिंग का वायर थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 36-35 भी है, 36-36 से भी बाइंडिंग कर सकते हैं, 35-35 से भी बाइंडिंग कर सकते हैं। तो देखिए 12 स्लॉट है, इस तरह से लास्ट कॉयल बचा है। दो कॉयल जला था, दो कॉयल जलेगा तो 4 कॉयल भी काटना पड़ जाता है, सभी काटना पड़ जाएगा। तो क्या होता है कि सीलिंग फैन के कॉयल के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या कह रहा है, मतलब यदि कॉयल ज़्यादा हीट है तो हम सक्सेस नहीं होगा। जैसे देखिए नॉर्मल हीट है सक्सेस हो जाएगा, या काटने के समय दिक्कत नहीं है सक्सेस हो जाएगा। मतलब रिस्क है, लेकिन थोड़ा आप ध्यान देंगे तो कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद कंप्लीट करने के बाद हम लोग लीड वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए बहुत ही कम खर्च में 20-30 रुपये में आपको मिल जाएगा इस तरह से कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। हाँ, इसको लाइट में नहीं लगाएंगे, यह ख़राब हो जाएगा। इस तरह से जलेगा तो सही है। या सीरीज बोर्ड बना है तो आप सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो देख लीजिए, चैनल पे पड़ा है। और इसके बाद लीड निकालने के बाद इस तरह से आप अपना सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने से क्या है कि स्पार्क नहीं बनाता है और इसकी लाइफ अच्छा होता है। और इस तरह से सिल्यू को भी अच्छे लगाएंगे। हाँ, सिल्यू थोड़ा बड़ा ही लगाएंगे, जैसे बहुत लोग छोटा छोटा लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़ा लगाइए ताकि हम जो लीड बाहर करते हैं तो जो होल दिया है वहाँ तक जाके हमारा वायर हीट ना हो, ऊपर चला जाए, कटे ना। तो इससे देखिए फ़ायदा है, इसलिए सिल्यू बचाने के चक्कर में आप मत पड़िएगा। तो इस तरह से रस्सी को अच्छी तरह से बांध लीजिए, या आप कॉइल में भी बांध सकते हैं रस्सी से भी, या आप डायरेक्ट इसके स्टेटर में भी बांध सकते हैं, होल दिए हुए हैं। तो अपने अपने व्यवस्था से लोग बांधते हैं, बांधना है ताकि स्थगित सुरक्षित रहे। तो इस तरह से लीड वायर भी निकालेंगे, रस्सी से बांध के ऊपर धागा से खींच लेते हैं, और इस तरह से वायर को कवर हटा के और टेस्ट कर लेंगे पुनः कि सही है कि नहीं। दोनों टेस्ट लाइन जलेगा तो बिल्कुल सही है। फिर वार्निश डालेंगे, देखिए ये वार्निश है। हाँ, वार्निश अच्छा डालेंगे, जब सूखा हुआ नहीं। तो इस तरह से वार्निश डाल के और अच्छी तरह से आप वार्निश लगा लेंगे। फिर इसको 2-3 घंटा 4 घंटा या धूप में रख देंगे सूखने के लिए। धूप में रख दीजिए ताकि अच्छे से सूख जाए। और सूखने के बाद पुनः हम लोग फिटिंग करेंगे। वायरिंग को देखेंगे, वायरिंग में ग्रीसिंग होना चाहिए, वायरिंग साउंड कर रहा है तो वायरिंग भी चेंज कर लेंगे। और इस तरह से फिर हम हाउजिंग को लगाएंगे। हाउजिंग लगाने के बाद देख लेंगे अच्छी तरह से नीचे स्प्रिंग होता है, क्या पुश कर रहा है कि नहीं, अप डाउन यानी, तो सही है। बिल्कुल नट बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट करेंगे। आप पेचकस से आराम से टाइट कर लीजिए। देखिए आपके पास प्लायर है तो प्लायर रख के जैसे हम कॉयल बनाए ऐसे आप बड़े आराम से ही बांध सकते हैं, स्टैंड की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप
कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप अच्छे तरह से कस लेंगे। कसने के बाद ढंग से आप चेक करके देखेंगे कैसे हम लोग रिवर्स घूम रहा है कि फॉरवर्ड। इस तरह से टेस्ट कर लेंगे आप। और यहाँ देखिए ये लगाएंगे, इसमें कंडेंसर हम लोग लगाते हैं। यदि मान लीजिए टूट गया है नहीं है तो परचेज कर सकते हैं या टेप भी मार सकते हैं। और देखिए कनेक्शन कैसे होता है, बहुत ही ध्यान से देखिए। यह आपके कोई भी सीलिंग फैन में ध्यान काम में आएगा। तो कभी किसी में 3 होता है, किसी में 4 होता है, तो हम लोग 4 निकाले हैं। 3 का क्या है कि केक अंदर से कॉमन कर दिया जाता है। तो इस तरह से कनेक्शन देखिए, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन है, मतलब हरा और लाल देखिए कॉमन है। एक से कंडेंसर में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और लाल वाले पे कॉमन वाले पे छुआएंगे, ये देखिए, यानी यह एंटी क्लॉक घूम रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि असल जो आर्मेचर है वो एंटी क्लॉक घूम रहा है। हमें पूरे बॉडी को घुमाना है, बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगा। यह कनेक्शन सही है। देखिए इस तरह से अभी तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कनेक्शन नहीं समझ में आता है तो अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, इस टर्मिनल पॉइंट में कस लेंगे। लूज नहीं होना चाहिए, हमें ध्यान देना है। टर्मिनल पॉइंट पे कस के और फिर वहाँ से जो सप्लाई आएगा उसको कसेंगे। तो देखिए टर्मिनल पॉइंट पर कसी है। कसने के बाद हम लोग चला के देख लेंगे। इसके बाद ब्लेड इस पर कसेंगे। ब्लेड कसने के बाद फिर सीलिंग में लटकाएंगे और सप्लाई देंगे। फिर चला के देखेंगे क्या सही चल रहा है कि नहीं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, इसमें हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। हाँ दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा ऐसे वीडियो डालेंगे तो आपको काम लायक होगा। क्योंकि टेक्निकल वीडियो क्या है कि हम लोग अपने जीवन में बहुत सारा वीडियो देखते रहते हैं टाइम पास के लिए, तो कुछ वीडियो काम लायक भी देख सकते हैं। इसके नुकसान नहीं है, अपना फ़ायदा ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत घरेलू चीज़ है, यह उपयोग आ सकता है। हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल कार्य करने के समय आप बहुत ही सावधानी से कार्य करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लाइट गलती करने पे नहीं समझता है कि आप लाइनमैन हैं या नहीं है। इसलिए सावधानी से कभी भी काम करिए। इस तरह से देखिए हमारा सीलिंग चलने लगा। आइए इसमें ब्लेड कसते हैं। ब्लेड देखिए जहाँ पे लटकाना है वहाँ ले आए हैं हम फैन को। इस तरह से देखिए ब्लेड तीनों टाइट कर रहे हैं। हाँ ब्लेड फ्रेंड्स अच्छे तरह से टाइट करिए। इस पर आप ध्यान देंगे, ब्लेड लूज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चलते चलते ब्लेड लूज होने का भी संभावना है। इसलिए आप बहुत ही अच्छे तरह से टाइट करेंगे, लूज ना हो। फिर देखिए यहाँ हम लटकाने लगे। लटकाने के बाद इस पर नट बोल्ट होता है, अच्छे तरह से टाइट करेंगे, पिन लगाएंगे और हम लोग चला के अभी देखेंगे, सप्लाई देखें। फ्रेंड देखिए इस तरह से रिंच लगा के कस रहे हैं। नहीं है तो आप प्लायर के माध्यम से भी टाइट कर सकते हैं। पिन लगा लीजिए, बहुत नट बहुत ही टाइट नहीं कर रहे हैं तो भी नहीं गिरेगा। फिर देखिए सीलिंग फैन चलने लगा। देखिए बहुत ही फास्ट स्पीड में चल रहा है। इसमें 2.5 या 3.25 का भी कंडेंसर लगा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त विदित नारायण, धन्यवाद।